इन environment stimuli is applied, है ना, stimuli is applied that received by है ना, that received by a specialized cell है ना, so known as receptor that है ना do effector है ना, आपको do effector activity that stimulate an effective एक्टिविटी। हमारे आसपास में जो भी घटनाएं घटती हैं उस सबको एक खास तरह का सेल लेता है जी, ठीक है, खास तरह का सेल उसको एक्सेप्ट करता है जी, ठीक है, उसको हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। और उसी सेल के द्वारा है ना सेम सेल स्टिमुलेट इफेक्टिव एक्टिविटी, है ना, सेम टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल डू इफेक्टिव है ना एक्टिविटी। जो आसपास जो भी कुछ होता है, जैसे आप किसी और तरफ देख रहे हैं और आपको कोई छू लिया, तो आपका कोई एक खास तरह का सेल होता है जो उसको महसूस करता है, महसूस करने के बाद उसको किस तरह से रिप्लाई देना है हाँ जी, इस बात का एक्टिविटी करता है, इफेक्टिव एक्टिविटी करता है, ठीक है। उस स्पेशलाइज्ड सेल को हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूरल सेल के नाम से लाते हैं। इस सारे एक्टिविटी को हम लोग न्यूरल सिस्टम के अंदर में रखते हैं, ठीक है। ये बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं हम आपको। बेसिक से ये बताया जा रहा है कि है ना आपके शरीर में आपके इन्वायरमेंट में होने वाली घटनाओं को पकड़ने के लिए एक खास तरह का सेल होता है। ये सेल है ना जैसे भी उसको पकड़ने के बाद उसको है ना आपको उसके प्रति आपको उसको रिसीव करता है। इसे स्पेशलाइज्ड सेल को हम लोग रिसेप्टर बोलते हैं। ये रिसेप्टर क्या करता है, सर, जैसे टेस्ट रिसेप्टर हुआ, जैसे विजन का रिसेप्टर हुआ, जैसे स्मेल रिसेप्टर हुआ, जैसे टच रिसेप्टर हुआ, है ना जी, और उसको ले जाता है सर किसके पास, इफेक्टिव एक्टिविटी होने के लिए, है ना, आपको इफेक्टर सेल के पास। इफेक्टर मतलब क्या होगा, ब्रेन होगा, स्पाइनल कोड होगा। ब्रेन स्पाइनल कोड एक ऐसा सेल टिश्यू सब है जो इफेक्टर आपको काम करता है, मतलब उसको समझता है, उसके बाद इफेक्ट के तौर पे काम करता है जी, ठीक है। ये बात याद रखिएगा आप लोग। कोई आपसे पूछेगा कि आपके आसपास जो भी घटना घटता है उसको लेने वाला स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, रिसेप्टर कहते हैं सर, ठीक है। अगर आपको ऐसे कहा जाए कि रिसेप्टर जो होता है ना सर, कोई सेल होगा रिसेप्टर, न्यूरॉन भी होगा, वो न्यूरॉन भी हो सकते हैं। रिसेप्टर मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन ही है सर, वो ऐसा बात नहीं कहूंगी। रिसेप्टर होता है जो रिसीव करता है सर, ये शब्द है यहाँ पे, रिसेप्टर प्रोटीन नहीं बोल रहे हैं। रिसेप्टर वो सेल है जो रिसीव कर रहा है, वैसा टर्म है। ये रिसीव करके न्यूरल सिग्नल जनरेट कर रहा है, न्यूरल सिग्नल जनरेट कर रहा है, और वो न्यूरल सिग्नल क्या करता है सर, आपको इफेक्टर की तरफ भेज देता है, ठीक है। ये आपको क्या होता है सर, आपको इफेक्टर की तरफ इसको ले जाता है जी, ठीक है। ये न्यूरल सिस्टम तक कैसे पहुंचता है ये मैसेज, है ना, न्यूरल सिग्नल तक कैसे पहुंचता है, इन फॉर्म ऑफ कोड, है ना जी, इन फॉर्म ऑफ कोड वर्ड, कोडेड होता है। कोडेड मतलब सुन आपको नहीं कि कुछ अलग सिग्नल बना के भेजा, वही चीज ने जैसे हम सुन रहे हैं, जैसे आपको कोई कुछ बोल रहा है तो आपका ब्रेन उसको अलग तरीके से उसको कोडिंग करता है। कोडिंग करने के बाद है ना आपको भेजता है सर इफेक्टर सेल के पास, है ना, इन्फॉर्मेशन को भेजता है सर आपको किसके पास, इफेक्टर सेल के पास, है ना। इस लाइन का हिंदी मतलब समझ में आना चाहिए। आसपास के एनवायरमेंट में जो घटनाएं घटती है वो सारी घटनाओं को आपका शरीर क्या करता है ना, रिसीव करता है। रिसीव करने वाला का नाम रिसेप्टर है। रिसेप्टर न्यूरॉन भी हो सकते हैं, है ना जी, और वो न्यूरॉन है ना जी आपको न्यूरल सिग्नल जनरेट करता है, मतलब एक वेव। जैसे अभी आप टेलीफोन करते हैं ना, टेलीफोन का मतलब देखिए आपके टेलीफोन में कुछ तार वगैरह तो है नहीं, मतलब मोबाइल जो करते हैं किसी को फोन करते हैं तो उसमें क्या तार वगैरह हो नहीं, तो आप जो बात करते हैं ना उसको एक फ्रीक्वेंसी में बदल करके आपका जो मोबाइल टावर है वो भेज देता है जहां आप फोन लगाए उसके टावर पे, और वही फ्रीक्वेंसी फिर उस आदमी के मोबाइल में जाता है, और उसके अंदर में जो एम्पलीफायर होता है वो एम्पलीफायर उस फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देता है साउंड में। तो बात देखिए सर, कोड वर्ड बना के भेजा मैसेज को, और फिर उस कोड वर्ड को डिकोड करता है सर मोबाइल में मौजूद एम्पलीफायर। वैसे आपके शरीर में भी है, अगर आपको कोई टच करता है तो यहाँ पर का सेल बोल के नहीं बताता कि भाई टच कर रहा है आपको, वो एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, कोड वर्ड हो गया, और ये कोड वर्ड के जरिए क्या जाता है सर आपको ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन के जाकर के मैसेज को मिलना शुरू हो जाता है जी, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है हमारे शरीर में न्यूरल सिस्टम जी, ठीक है। तो हम लोग का नया टॉपिक है जिसका नाम है क्या सर, आपको है ना न्यूरल सिस्टम जी, ठीक है। हम लोग न्यूरोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं जी। अब हम लोग जो ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे
इसको न्यूरोलॉजी कहते हैं। ये बस सुनने के लिए जी, 11th के बच्चे के लिए सुनने के लिए, नीट में ये सब नहीं पूछता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है ना जी, द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस है ना। ये बहुत आपको लेकिन महंगा डॉक्टर होता है सर, दरभंगा में तो पेटो नहीं पाल पाएगा वो अपना। हालांकि अब दरभंगा में भी आपको है ना, आपको साइजिफेनिक लोग सब मिलने लगे हैं, ठीक है। फिर रुक जाओ, मैं लिखते पहले ब्रांच ऑफ साइंस है ना जी, ब्रांच ऑफ साइंस डीलिंग विथ डीलिंग विथ डीलिंग विथ द स्ट्रक्चर डीलिंग विथ स्ट्रक्चर है ना, फंक्शन एंड डिजीज है ना जी, डिजीज ऑफ न्यूरल सिस्टम इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम, न्यूरोगेलिया के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। इज कॉल्ड न्यूरोगेली है ना, या न्यूरोलॉजी के नाम से बुलाते हैं, न्यूरोलॉजी के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। मतलब मेडिकल का वो ब्रांच जिसमें आप किसी चीज का न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फंक्शन पढ़ते हैं, उसका डिजीज पढ़ते हैं, किसका, न्यूरल सिस्टम का, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, न्यूरोलॉजी के नाम से लाते हैं। इसका बहुत महंगा डॉक्टर होता है जी। दरभंगा में भी एक है डॉक्टर जो तुमको वहाँ हेरिटेज हॉस्पिटल के बगल में मिलेगा, वो न्यूरो सर्जन है, मतलब न्यूरोलॉजिस्ट है जी, ठीक है। मतलब वो न्यूरॉन पे आपको स्टडी करता है। और आपको ब्रेन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, स्पाइनल कोड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगा, तो उसके यहाँ जाइएगा ना, तो वो आपको ठीक कर सकता है, या जो भी हो। इसका बहुत डिमांड होता है जी मार्केट में, लेकिन ये इसका है ना, मतलब अर्बन एरिया में ही डिमांड है। मतलब जहाँ गांव देहात होगा वहाँ के लोग सब ब्रेन से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए सोचेगा ही नहीं, ठीक है। उसके पास उतना पैसा ही नहीं रहेगा जो ऐसा कुछ अप्रोच लेगा जी, ठीक है। लाखों लाख रुपया खर्च हो जाता है, इसके बारे में उसका फीस ही हो जाता है 70,000 80,000 जी, ठीक है। तो इसको बहुत बेहतर इलाज करने के लिए, मतलब एक जो साइजोफेनिक लोग होते हैं ना, साइजोफेन में जो दिमाग था उसको कमजोर हो जाता है ना, एक्सेस लोड लेने की वजह से या एक्सेस डिप्रेशन की वजह से उसका दिमाग है ना काम करना बंद कर देता है, तो ऐसे लोगों को साइजोफेनिक के नाम से लाते हैं जी। तो साइजोफेनिक लोगों का इलाज न्यूरोलॉजिस्ट सब करते हैं, या न्यूरोलॉजिस्ट का जो न्यूरो सर्जन सब होते हैं वो सब करते हैं। ये बहुत महंगा डॉक्टर सब होता है जी, ठीक है। ये लोग को अगर रहना है ना, तो बड़े बड़े हॉस्पिटल में ही रह करके इसका सैलरी बन सकता है जी, ठीक है। नहीं तो क्लिनिक खोले ना, तो पेशेंट सब बहुत कम आएगा इससे, लेकिन फिर भी है ना, अब दिमाग ऐसा भी पेशेंट सब बढ़ रहा है जिसको दिमाग रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है जी, ठीक है। अब हम लोगों को इसमें क्या चीज पढ़ना है जी, ठीक है। न्यूरोलॉजी में है ना जी, न्यूरोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे, इसमें हम लोगों को दो चीज पढ़ना है सर, है ना। इसमें हम लोगों को है ना न्यूरल टिश्यू पढ़ना है, न्यूरल टिश्यू पढ़ना है जी, ठीक है। और साथ साथ क्या पढ़ना है सर आपको, इसका है ना जी, इसका आपको सेंस ऑर्गन पढ़ना है, सेंस ऑर्गन है ना जी। और न्यूरल टिश्यू जो देखते हैं सर हम लोग, दो हिस्सा होता है इसमें। न्यूरल टिश्यू में दो चीज होता है, एक न्यूरॉन होता है सर, न्यूरॉन अलग चीज है जी। और इस न्यूरॉन को चारों तरफ से घेर के रखने वाला एक सेल होता है सर, न्यूरॉन सेल है। और इस न्यूरॉन को चारों तरफ से घेर के रखता है सर, जिसका नाम क्या है, न्यूरोगेलिया। इसका नाम क्या देते हैं हम लोग, न्यूरोगेलिया के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। न्यूरोगेलिया क्या होता है, न्यूरॉन नहीं होता सर। न्यूरल टिश्यू दो चीजों से मिलकर बनाता है, न्यूरॉन एक सेल है और न्यूरोगेलिया एक सेल है। दोनों सेल को मिला के क्या बुलाते हैं हम लोग, न्यूरल टिश्यू के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। हम लोग का क्लास इस सब पे है जी, ठीक है। क्लियर जब क्या सब बोलना चाह रहे हैं, मतलब आपसे कोई पूछेगा कि हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम लोग इस चैप्टर में ये टॉपिक पढ़ेंगे, जब से लास्ट में हम लोग सेंस ऑर्गन सब पढ़ेंगे जी, ठीक है। अब हम लोग एक बात करते हैं इसमें, हाँ डिजीज भी बात कर लेंगे। इसका डिजीज क्या क्या है, इसमें तुमको पार्किंसन डिजीज सुनने को मिलेगा, है ना जी। एक आपको डोपामिन की कमी हो जाने से आपको होता है ये बीमारी, पार्किंसन डिजीज भी क्या होता है सब देखेंगे, है ना जी। और भी बहुत सारी बीमारी न्यूरॉन से रिलेटेड है, टाई-सैक डिजीज भी है। टाई-सैक डिजीज एक ऐसा बीमारी जो ब्रेन से रिलेटेड है। अल्जाइमर भी एक तरह का बीमारी है जो बूढ़े लोगों में देखने को मिलता है। ये भी आपको न्यूरॉन से रिलेटेड डिसऑर्डर सब है ना। ज्यादातर न्यूरॉन से रिलेटेड डिसऑर्डर ठीक नहीं होता है, पर अमेरिका सब में है ना कुछ ऐसे न्यूरॉन डिजीज है जिसको ठीक किया जा सकता है बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग समय आपको इंजेक्शन या अदर थिंग, है ना जी। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं हम लोग, है ना जी। पॉइंट क्या है सर आपको, कि हम लोगों को पढ़ना क्या है कि जितने भी न्यूरॉन है सर, न्यूरॉन या आपको न्यूरॉन टिश्यू जो है सर, न्यूरॉन टिश्यू ये डेवलप किससे होता है सर, डेवलप बाय न्यूरल टिश्यू। सेंस ऑर्गन नहीं बोल रहे हैं, न्यूरल टिश्यू जो बोल रहे हैं वो डेवलप बाय है जी, डेवलप बाय है ना जी आपको इक्टोडर्म से डेवलप होता है जी। इक्टोडर्म ये नहीं लिखा हुआ एनसीईआरटी बुक में, याद रखिएगा, ये इक्टोडर्म से डेवलप करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, कि सर जब आपसे कोई पूछेगा है जी न्यूरॉन्स के बारे में, जब हम लोग देखते हैं सर, है जी न्यूरॉन जो देखते हैं है ना, ये आपको इक्टोडर्म से डेवलप करता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या है सर आपको, कि सर जितने भी न्यूरॉन्स है सर, ठीक है, ये न्यूरल टिश्यू जो देखते हैं इसका एग्जाम्पल सब
इसका एग्जाम्पल आप लोगों को ब्रेन सुनने को मिलेगा। मतलब न्यूरल टिश्यू क्या होता है, ब्रेन हुआ, स्पाइनल कोड हुआ, स्पाइनल कोड हुआ है जी, कुछ आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हुआ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ऐसे कुछ होगा जी। ठीक है, हम आपको बोल भी रहे हैं कि न्यूरल टिश्यू में सबसे ज्यादा मैक्सिममली क्या पाया जाता है, मैक्सिमम आपको कंसंट्रेशन में न्यूरोगिलिया पाया जाता है। ठीक है, न्यूरोगिलिया। देखो ये एक ऐसा टिश्यू है, नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है, इसका काम है प्रोटेक्शन देना। किसको प्रोटेक्शन देना, आपको न्यूरॉन के सेल को। जस्ट लाइक अगर आपको बिजली का तार देखते हैं, तो बिजली का तार में कॉपर जो वायर होता है ना, कॉपर वायर, वो इलेक्ट्रिसिटी ले जाता है। और सर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए तो देखिए प्लास्टिक से कवर किया रहता है, नहीं कवर किया ना सर तो आपको हीट लॉस होगा ज्यादा, है ना, और किसी को करंट भी लग सकता है। ठीक है, तो तुम अभी देखो कि कभी क्या ऐसा हुआ है कि सर कॉपर वायर को निकाल लेते हैं, इसी से करंट निकालेंगे, नहीं ना होगा। तो कॉपर वायर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लास्टिक का कवर होता है। सेम टू सेम आपका न्यूरॉन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। अभी थोड़ी देर में हम न्यूरॉन का पिक्चर बनाएंगे, ये है न्यूरॉन। न्यूरॉन को प्रोटेक्शन करने के लिए सर, ठीक है, न्यूरॉन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक खास तरह का टिश्यू होता है सर। जो टिश्यू जो देखते हैं या सेल जो देखते हैं सर, उसका नाम क्या है सर, आपको न्यूरोगेलिया। इसको बचा के रखने के लिए जो टिश्यू आता है उसका नाम क्या पड़ता है, न्यूरोगेलिया होता है सर। न्यूरोगेलिया सबसे ज्यादा पाया जाता है, 2/3 पार्ट ऑफ ऑल न्यूरल टिश्यू। सबसे ज्यादा यही 2/3 पार्ट ऑफ न्यूरल टिश्यू है ना। पूरा न्यूरल टिश्यू में सबसे ज्यादा 2/3 75% हिस्सा यही होता है सर। ठीक है जी, मात्र 25% हिस्सा जो देखिएगा है ना, 25% हिस्सा जो दिखाई देगा वो आपको क्या होगा सर, आपको न्यूरॉन होंगे। न्यूरॉन आ गया जी हम लोग। अब नया टॉपिक आ गया न्यूरॉन, है जी। न्यूरॉन किसे कहते हैं, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। न्यूरल सिस्टम का वो सबसे छोटा इकाई जो सर क्या करता है जी, जो आपको ना न्यूरॉन जो देखते हैं, इसको भी हम लोग लिख देते हैं पहले न्यूरोगिलिया और पढ़ लो। न्यूरोगिलिया में नोट्स के हिसाब से चल रहा है आज हम, है ना, नोट्स में जैसे लिखा हुआ है वो, है ना जी। असल में आपसे कोई पूछेगा है ना, न्यूरल प्लेट कैसे बनता है, जब हम लोग माँ के गर्भ में रहते हैं, याद कीजिए एनिमल किंगडम का चैप्टर, एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़े थे नोटोकॉर्ड होता है जी। ठीक है, नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड के ऊपर में सर क्या देखते हैं, है ना जी, आपको न्यूरल प्लेट होता है सर, न्यूरल प्लेट। याद कीजिए आप लोग जब पढ़ेंगे आपको इसको एनिमल किंगडम में, तो सबसे ऊपर में होता है सर न्यूरल प्लेट। न्यूरल प्लेट किधर की होता है, आपको डॉर्सल साइड में होता है जी, डॉर्सल साइड में, डॉर्सल साइड में होता है। और हम लोग ऐसे देखें तो, और दूसरी बात कि यही से आपको बनता है सर ये न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू में क्या क्या आएगा जी, दो चीज आएगा, हम लिखे भी थे, न्यूरॉन आते हैं प्लस न्यूरोगिलिया आता है जी। ठीक है, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, न्यूरोगिलिया पढ़ा रहे हैं, हाँ जी। इसमें एनसीईआरटी नोट्स में 1/2 लिखे हुए, 1/2 ऑफ 50%, सॉरी थर्ड नहीं, 1/2 ऑफ, यानी मोर देन ऐसे करके लिखेंगे, मोर देन 1/2, मतलब आधा से ज्यादा क्या होता है सर, आपको न्यूरल टिश्यू होता है। ये आपके चैप्टर 7 में लिखा हुआ है बात, चैप्टर 7 में पढ़िएगा ना, तो उसमें आपको ये लिखा होगा न्यूरोगिलिया जो है ना 1/2 से ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है सर, आपको डिराइव फ्रॉम नॉन नर्वस स्पॉन्जियोब्लास्ट टिश्यू प्लेट से जी। ठीक है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ना, ये प्रोटेक्ट करता है। न्यूरोगिलिया का काम क्या है, प्रोटेक्ट 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 न्यूरॉन सेल, है ना। दूसरा गिव न्यूट्रिशन या प्रोवाइड न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट सर क्या है सर, ये है ना जी, ये डेवलप होता है सर, इट डेवलप फ्रॉम नन है ना, आपको नन न्यूरल सिस्टम, नन नर्वस सिस्टम, नॉन नर्वस स्पॉन्जियोब्लास्ट टिश्यू, स्पॉन्जियोब्लास्ट सेल से। तुम लोग को सब समझ नहीं पा रहे आपकी बात को, तो जब हम कहीं पढ़ाएंगे ना, तो हम कहेंगे कि हमें ब्रेन जैसे पढ़ाएंगे ना, तो ब्रेन में कुछ सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और कुछ सेल क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा, वो कवर करेगा जी, कवर करके रखेगा जी। ठीक है, जो लड़का आगे कुछ पढ़ा होगा उसके लिए हम खाली बोल रहे हैं कि जैसे आप ब्रेन पढ़िएगा ना, तो उसमें मेनिंजेज भी पढ़िएगा। मेनिंजेज क्या होता है, वो ब्रेन के टिश्यू को कवर करता है सर। ब्रेन में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी, है ना जी, कहीं खराब ना कर दे आसपास के सेल को, तो उसको बचाने के लिए, है ना जी, उसको बचाने के लिए सर क्या होता है जी, नन नर्वस टिश्यू जो देखते हैं सर, ठीक है, नन नर्वस टिश्यू होता है ना, उसको बचाने के लिए सर क्या करता है ना, न्यूरोगिलिया बनता है जी। ठीक है, न्यूरोगिलिया एक ऐसे सेल है जो न्यूरॉन की रक्षा करता है सर, इलेक्ट्रिसिटी से कहीं सेल मर ना जाए, है जी, और ज्यादा हीट ना पैदा कर ले, इससे बचाने के लिए इसमें क्या होता है ना, न्यूरोगिलिया का काम होता है जी। ठीक है, अब ये तो बहुत बच्चा वाला टॉपिक था, अब आइए न्यूरॉन समझते हैं। न्यूरॉन, है ना, न्यूरॉन ये मेन होगा जी। ठीक है, न्यूरॉन्स को जब देखते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एक मिनट,
सर अदनान को बोर्ड पे ब्लर दिख रहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे क्या आपको इस पे, न्यूरॉन्स से बात करते हैं जी, ठीक है। सर आवाज आ रहा है सर आपको? ये न्यूरॉन, अब देखिए आपके सर को एनसीईआरटी बुक आवाज में भी नहीं आपको आ रहा। न्यूरॉन के बारे में दिया हुआ है। एक बड़ा सा ब्लू कलर से लाइन में बना के दिया है जी, ठीक है। इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तुम लोग कहते हो ना ब्रेन काम करता है, तो ब्रेन का वो सबसे छोटा चीज जो काम करता है वैसा ही न्यूरॉन है ना जी। न्यूरॉन एक पीस है सर। हम कल बताए थे कि ब्रेन ऐसे होगा, उसमें से एक सेल निकालोगी ना, एक सेल वो ये होगा न्यूरॉन। समझा रहे, ब्रेन के चारों तरफ से न्यूरोगेलिया होता है, वो अलग चीज हुआ। तो ये जो आप देखते हैं न्यूरल सिस्टम, उसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है न्यूरल सिस्टम का? इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। इंसान का जो न्यूरल सिस्टम होता है उसका वन पीस जो देखते हैं, वन पीस, ये ऐसा करोड़ों होता है जी। कल हम लिखे थे आपके शरीर में 3 × 10⁸ के नंबर में होता है सर। ये सब मिल करके आपको ब्रेन और स्पाइनल कोड तैयार करता है जी, ठीक है। इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ब्लू पेन से ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। देखिए कहीं पे आपको एक पेज पलटोगे ना, पहला पेज, तो उसमें आपको ये मिलेगा जी, ठीक है। 1 मिनट हम भी पलट के दिखा देते हैं आपको कहाँ पे लिखा हुआ है। ये याद ही हो गया क्लास में ही। ये सब ब्रेन का सबसे छोटा इकाई जो सबसे वही काम, देखो यही लाइन जो ब्लू पेन से जो अंडरलाइन है, न्यूरल सिस्टम इज एज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। मतलब न्यूरॉन्स किससे कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम के नाम से आते हैं। तुमको ऐसा मजा नहीं आया, कोई और डिफिनेशन है तो दीजिए। ये और डिफिनेशन और है एक एनसीईआरटी में, यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है कि सर आपको न्यूरॉन्स जो होते हैं, इसका दूसरा डिफिनेशन है कि सर एक सेल है, ए सेल, ए स्पेशलाइज्ड सेल, ए स्पेशलाइज्ड सेल दैट रिसीव या दैट डिटेक्ट, पकड़ता है सर कुछ। देखिए हर एक सेल का अपना अपना काम होता है ना जी। तो इसका काम है तो आसपास की चीजों को पकड़ना, मतलब डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट कॉमा रिसीव करता है, ठीक है। एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। कल हम बोल रहे थे स्टिमुलस को पकड़ता है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई, जितने भी तरह के सर स्टिमुलाई होते हैं है ना जी, उसको ये पकड़ने में मदद करता है जी, ठीक है। क्लियर होना जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं? तो एक स्पेशलाइज्ड सेल है जो क्या करता है, डिटेक्ट करता है ना, रिसीव करता है और ट्रांसमिट करता है सर आपको, मतलब समझने की कोशिश करता है, फिर उसको भेजता भी मैसेज कि कैसे डील करना है इसको स्टिमुलाई को। वो उस चीज का नाम क्या है सर, आपको न्यूरॉन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब आइए हम लोग किस पे आते हैं, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पे आते हैं जी, ठीक है। हम लोग बात करते हैं किस पे, आपको ह्यूमन न्यूरल सिस्टम पे जी, ठीक है। देखिए हम फोटोग्राफ भी बनाएंगे आपको है ना, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम को समझने के लिए जी, ठीक है। पहला दूसरा पेज में हम लोग एनसीईआरटी का, कल हम बता दिए थे कि एनिमल किंगडम में किसमें कैसा तरह का न्यूरल सिस्टम होता है ना जी। अब हम लोग देख रहे थे कि आपको कि अलग अलग न्यूरल सिस्टम को जब देखिएगा तो अलग अलग तरीके से आपको ये दिखाई देगा जी, ठीक है। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम जो देखते हैं जी, ठीक है। शुरू करते हैं आपको नया टॉपिक, ह्यूमन न्यूरल सिस्टम। देखिए आप लोग भूल ना जाओ, इसलिए पहले लाइन में लिखते हैं कि ह्यूमन से दो हिस्सों में बटा होता है हाँ जी, डिवाइडेड इन द टू रीजन, डिवाइडेड इनटू टू रीजन है जी, टू रीजन है ना जी। एक है सर आपको सीएनएस, एक है सर पीएनएस है ना जी। सीएनएस क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक क्या होता है सर आपको? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ना। दो तरह का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक हो गया सर आपको, एक होगा सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होगा सर आपको क्या, आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। दो तरह का नर्वस सिस्टम हम लोगों को देखने को मिलेगा जी। एक होगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक क्या होगा सर आपको, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जी, ठीक है। अब देखो तुम कहोगे सर पहले फोटो बना दिए तब ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो कोई बंदा है ये, सर आवाज आ रहा है आपको? टाइम है ना, ठीक है 4 मिनट। सर को आवाज नहीं जा रहा। क्या हुआ? सर आवाज जा रहा है सर आपको? हाँ जा रहा है, हाँ क्या हुआ? पहले नहीं जा रहा था आपको? पहले उतनी देर से नहीं जा रहा था। मतलब तुम लोग आवाज नहीं जा रहा था मेरा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे पढ़ रहे थे, था ध्यान दीजिएगा इसमें है ना।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है, जिसको जो दिक्कत है ना अपना अपना आ सकते हैं, हमको कोई एतराज नहीं है। पर ये अभी ऑनलाइन चलेगा ही, अगस्त तक चलेगा ऑनलाइन, 17 अगस्त तक चलेगा। ठीक है जी, अभी तक जब तक एयरटेल का पैक भरा है तब तक ऑनलाइन सब चलता ही रहेगा। ठीक है, और जिसको ठीक है, नर्वस सिस्टम का नाम क्या है सर, पीएनएस है, और एक क्या सर आपको पीएनएस है जी। ठीक है, पीएनएस। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हुआ एक, और एक क्या हुआ सर आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हुआ जी। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है सर, ठीक है, वो न्यूरॉन जो ब्रेन और स्पाइनल कोड में पाए जाते हैं, ऐसे न्यूरॉन को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। बहुत इजी था जी। ठीक है, कहोगे सर किसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को हम लोग क्या नाम देते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड को हम लोग नाम देते हैं सर आपको इट्स कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। लेकिन सर लैंग्वेज गलत है सर, आपको लैंग्वेज में थोड़ा सा ठीक करना होगा कि न्यूरॉन ऑफ ब्रेन एंड आपको स्पाइनल कोड है, वो न्यूरॉन जो ब्रेन और स्पाइनल कोड में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे न्यूरॉन को क्या कहते हैं हम लोग, सीएनएस के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, याद रखो, इधर कितना बात करता है, हाँ अजीब हाल है, क्लास से बात करना होगा। तो हम बता रहे थे कि आपको न्यूरॉन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड जो देखते हैं सर, इसको क्या कहते हैं हम लोग, सीएनएस के नाम से लाते हैं। ठीक है, ठेठ भाषा समझो कि सर सीएनएस कहाँ होगा सर, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड में जो भी होगा सर सबको हम लोग सीएनएस कहेंगे। लेकिन तुम कहोगे कि सर हमको कोई टच करता है तो हमको एहसास होता है, और आप बोले थे कि ऐसा न्यूरॉन, ऐसा सेल जो टच का एहसास कराता है उसको न्यूरॉन कहते हैं। और आपको हम यहाँ छुए तो आपको टच हो रहा है, आपको एहसास हो रहा है, मतलब मेरे पूरे बॉडी जहां भी तुमको कोई टच किया और तुमको फील हो गया, मान एकदम बहुत एकदम हल्का सा कोई लगा आपके बाल पे ऐसे रखे हुआ हाथ, हल्का सा भी टच हुआ तो आपको फील हो रहा है कि मेरे बाल पे हाथ रखे हुआ है, तो इसका मतलब सर वहां से भी कम्युनिकेशन हो रहा है सर, वहां से भी न्यूरॉन से पहुंचा हुआ है सर। ठीक है, मेरे शरीर में जहां भी हमको कोई छुआ या जहां भी कुछ एहसास हुआ और उसका फील हो रहा है सर, इसका मतलब वहां सब जगह न्यूरॉन है। यूं कहूं कि सर पूरे जगह जाल बिछा हुआ है सर आपका न्यूरॉन्स का सर। ठीक है, लेकिन सर वो न्यूरॉन्स जो होता है सर अपना सारा बात किसको आके बताता है, अपना सारा बात है ना आपको सीएनएस को आके बताता है। ये लाइनिंग जा रहा है और ये लाइनिंग यहाँ तक पहुंच रहा है सर, ऐसे करके है जी। देखो ये न्यूरॉन जो देख रहे हैं सर ऐसे कुछ आ रहा है सर। ठीक है, यहाँ तक। ठीक है, पॉइंट समझिएगा आप लोग। ये जो देख रहे हैं सर हम लोग इसका नाम क्या है सर आपको न्यूरोसिस, ये भी न्यूरॉन है सर, न्यूरॉन। पर सर ये न्यूरॉन जो है ना सर पूरे बॉडी में फैला हुआ है, पूरे बॉडी में इस तरह से आपको फैला हुआ नजर आएगा जी। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कोई स्टिमुलाई हुआ, स्टिमुलाई, तो सर ये स्टिमुलाई जो देखते हैं सर, ठीक है, वो यहाँ से होते हुए कहाँ पहुंचेगा सर, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास पहुंचेगा। फिर से ठेठ भाषा समझो कि सर हमारे अंदर में जो मेन यूनिट है ना, मेन यूनिट वो है ब्रेन और स्पाइनल कोड। ये याद हो जाना चाहिए क्लास में ही कि सर आपसे कोई पूछ देगा कि सर असली कौन है, सर ब्रेन और स्पाइनल कोड है। क्या मतलब, इसका मतलब सारा मैसेज इसी को आके मिलता है जी। अगर आपको कोई टच किया ना तो इसका सारा मैसेज क्या होगा, या तो स्पाइनल कोड में जा रहा होगा या नहीं तो सर कहाँ जा रहा होगा, ब्रेन के पास जा रहा होगा जी। ठीक है, मतलब सर कुछ न्यूरॉन ब्रेन में पाए जाते हैं और कुछ न्यूरॉन ब्रेन से बाहर निकल के बाहर तक आ जाते हैं सर। वो न्यूरॉन जो सर आपको सीएनएस से स्टार्ट तो होते हैं सर, और एंड क्या होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं सर। ऐसे न्यूरॉन को क्या कहते हैं हम लोग, पीएनएस के नाम से लाते हैं। पीएनएस का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल, किनारे की तरफ जो न्यूरॉन सिस्टम होता है सर। ठीक है, नहीं समझा रहा है तो एक बार फिर से समझो। ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग का न्यूरॉन बहुत डेलिकेटेड होता है, एक बार मर गया ना तो दोबारा नहीं आएगा वापस, है ना जी। तो इस तरह से सर न्यूरॉन को प्रोटेक्शन करने के लिए हमारे पास ब्रेन और स्पाइनल कोड है। ब्रेन और स्पाइनल कोड में सर क्या होता है, प्रोटेक्शन होता है सर न्यूरॉन का सर। ठीक है, तो फिर तुम लोग कैसे ये सब काहे बाहर निकला हुआ है, इस सबको दर्द नहीं होगा क्या, कोई लड़का हमको भी समझाएगा नहीं कि सर मान लीजिए सर यहाँ से, मतलब कोई लड़का हमको कहेगा क्या सर यहाँ से ऐसे न्यूरॉन है सर, है ना जी, और कोई लड़का सर हम ऐसे हाथ से काट दिए, हल्का सा चाकू या ब्लेड से काट दिए, तो क्या ये हो गया कि आप आगे मैसेज नहीं पहुंचा पाएगा, मतलब कोई आदमी हमको छुएगा तो उसका एहसास नहीं होगा। फिर से सुनो, हम ये बोले कि हमारा न्यूरॉन इसमें भी है, इस लाइन में भी न्यूरॉन है। ठीक है जी, अब कोई लड़का हमको जब कहेगा कि सर ठीक है आप बोले न्यूरॉन है जो मैसेज को लेता है, अगर आपको यहाँ से छूते हैं तो इसका मतलब क्या, यहाँ से न्यूरॉन जा रहा होगा और वो न्यूरॉन आपके ब्रेन तक जाकर के आपको एहसास दिलाता है कोई छुआ है आपको, है ना जी। लेकिन वही लड़का कहेगा कि सर हम यहाँ ब्लेड से हल्का सा ऐसे काट दिए सर, इसके बाद मतलब क्या तार कट गया ना, न्यूरॉन का तार कट चुका है ना यहाँ से, और हम इसको छुएंगे सर यहाँ पे, तो क्या उसका एहसास होगा उसको, तो हम कहेंगे हाँ जी होगा उसको। कैसे, तो जवाब दे रहे हैं हम तुमको, फिर से समझो। देखो न्यूरॉन जब पढ़ोगे ना, जब हम न्यूरॉन शुरू करेंगे अभी आप लोग के लिए, पहले अभी आप लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं कि न्यूरॉन हमारे अंदर में दो जगह पे पाए जाते हैं, एक सीएनएस में पाए जाते हैं और एक पीएनएस में पाए जाते हैं। पीएनएस में समझ तो आ रहा है कि सर यहाँ पे है, पर सर पीएनएस में जो न्यूरॉन है तो क्या उसको हम तोड़ सकते हैं, या कोई लड़का आधा अधूरा टेंथ जो पढ़ता है ना, टेंथ में, तो टेंथ में उसको बताया जाता है कि न्यूरॉन नेवर डिवाइड, ये आपको नेवर डिवाइड, न्यूरॉन से जो देखते हैं हम लोग है ना, कभी भी डिवाइड नहीं करता है। सही बोल रहा है वो, कभी भी डिवाइड नहीं करता। एक बार मर गया ना, जैसे मान लो सर में चोट लगा और डॉक्टर घोषणा कर दे यहाँ पर का इलाका डेड हो गया, मान लो
हम लोग ये कहते हैं यहाँ पे जो इलाका होता है ना, इस जगह पे, तो इसका नाम है ब्रोका एरिया, जो बोलने में मदद करता है, बोलने में। कभी सुनते हो कोई आदमी को इतना सदमा लग गया कि आवाजें चला गया, कोई आदमी को इतना चोट लग गया सर आवाजें नहीं निकलता है। इसका मतलब ब्रेन में एक लोकल एरिया होता है जहां से आवाज निकालने के लिए कोशिश किया जाता है। हम पहले ही बोल चुके हैं, तुम लोगों को लगता है सर यहाँ से आवाज निकल, अरे भाई ये इससे निकलवाता है, पर मैसेज आता है ब्रेन से। घर में तुमको कोई कंट्रोल करता है, तुम्हारे गार्जियन कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए कि कोई कहता है कि फलाना का बच्चा है ना मेडिकल निकाल लिया जी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, वो लड़का मेडिकल निकाला है, लेकिन उसके पीछे हाथ किसका होगा, उसकी मम्मी का, उसके पापा का, उसके टीचर का होगा ना, जो उससे करवाया ये काम, ठीक है जी, समझा ना। वही बात आपके ब्रेन के साथ है। आप कहते हैं कि मेरे लिए किडनी काम कर रहा है, अरे किडनी काम नहीं कर रहा है, किडनी से काम लिया जा रहा है। ले कौन रहा है, ब्रेन। कान सुनाता है सर, कान सुनाता नहीं है सर, कान आवाज को ले जाता है और ब्रेन समझता है उसको क्या बोला गया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लाइन है, समझ में आना चाहिए सब लोगों को। तो सर ब्रेन ही सब कुछ करता है। और आप ये भी बोल रहे हैं कि न्यूरॉन एक बार मर गया तो दोबारा नहीं बनेगा। तो सर अगर हम कोई न्यूरॉन को काट दिए, जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि सर पूरे शरीर में न्यूरॉन फैला हुआ है, जहां भी कोई तुमको छुआ और तुमको फील हो गया, इसका मतलब वो जगह पे क्या मौजूद है, न्यूरॉन मौजूद है जी, ठीक है। समझा रहे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। और तुम्हारे दिमाग में अब एक खुराफाती दिमाग में ये चलने लगेगा कि सर हम इसको काट देते सर ऐसे करके, तो क्या कनेक्शन खत्म हो गया। तो हम कहें नहीं जी, कनेक्शन फिर बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा। जैसे फिल्म में भी देखते हो ना, हीरो को मारता है माथा में और हीरो सो जाता था देखने, खाली इंडियन फिल्म में, साउथ में नहीं, साउथ में तो कहीं भी मार दो उठ के बैठ जाता है जी, ऐसा कुछ है। लेकिन पॉइंट ये है कि अगर हीरो को कोई सर में चोट लगा, ठीक है जी, लगने के बाद फिर से देखना 2 मिनट बाद फिर हीरो आ जाता है होश में। तो एक्चुअली में क्या होता है कि हमारे अंदर में जो न्यूरॉन होता है सर, उसका ये वाला इलाका जो देखते हो, ये वाला इलाका डेलिकेटेड होता है। ये मरा तो वापस नहीं आ सकता है, पर ये वाला इलाका, इसका नाम एक्सॉन है जी। इसका नाम क्या होता है आपको, एक्सॉन, है ना जी। तो ये काट दोगी ना तो फिर से रीजनरेट कर जाएगा, छिपकली के पूंछ के जैसा है। छिपकली का पूंछ काट दीजिए फिर से बन जाएगा जी, ठीक है। क्या बात है ना, तो छिपकली का जो पूंछ होता है सर, ठीक है, अच्छा, तो हम बता रहे थे कि आपको कि छिपकली का पूंछ जैसे काट देते फिर से रीजनरेट कर जाता है ना, वैसे ही सर यहाँ न्यूरॉन देखते हैं। ये न्यूरॉन का कुछ हिस्सा देखो, गौर करोगे तो हम जो फोटोग्राफ बनाना तो मोटा वाला हिस्सा देख रहे हैं वो अंदर की तरफ बना रहा है जी, और जो धागा जैसा हिस्सा देख रहे हो वो बाहर की तरफ है जी। तो ये सारे इलाका में एक्सॉन फैला हुआ है सर, एक्सॉन। एक्सॉन को काट दोगे ना तो फिर सेकंड में बन जाएगा, मतलब 2 मिनट में 1 मिनट में बन जाएगा। जो ब्रेन के पिछला हिस्सा में मारा होगा, यहाँ पे सर क्या था, कुछ नर्व एक्सॉन होता है सर। एक्सॉन को था वो जो सांस लेने में मदद करता है सर, तो टूट गया सर, 1-2 मिनट तक आदमी बेहोश रहता है, फिर दूसरा तीसरा मिनट बाद फिर से होश आ जाता है, क्योंकि 2-3 मिनट में ये बन जाता है, ठीक है। देखो हम बहुत कुछ बोलना चाह रहे हैं, तो हो रहा है कि कंफ्यूजन न हो जाए, तो हम पहले तुम लोगों के दिमाग में ये डालते हैं कि तुम्हारे अंदर में 2 तरह का न्यूरल सिस्टम है। एक न्यूरल सिस्टम जिसमें सर से लेकर पांव तक है ना, उस सब ब्रेन में रह रहा है। तो ऐसे न्यूरल सिस्टम जिसमें न्यूरॉन पूरी तरह से सब ब्रेन के अंदर रह रहा है सर, तो ऐसे न्यूरॉन को क्या कहते हैं, सीएनएस कहते हैं। लेकिन कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं सर जिसका कुछ हिस्सा ब्रेन से रहता है और कुछ हिस्सा बॉडी के बाहर हिस्सा रहता है। तो कहना क्या चाह रहे हैं आप, कहना हम ये चाह रहे हैं कि यही वो न्यूरॉन है जो मैसेज को ले जाएगा किसके पास, ब्रेन के पास, इस न्यूरॉन सेल के पास ले जाएगा। फिर ये न्यूरॉन सेल क्या होगा, है ना जी, समझेगा कि मामला क्या है, फिर मामला समझने के बाद उसका रिप्लाई करेगा जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है कि हम क्या बनना चाहे, इसी रास्ते से रिप्लाई करेगा जी। तो आप गौर कर रही हो कि कुछ न्यूरॉन सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कोड में होते हैं, और कुछ न्यूरल सिस्टम जो होते हैं सर, ठीक है, आपके स्पाइनल कोड में होते हैं और किनारे की तरफ भी आपको पाए जाते हैं सर, ठीक है जी। और जो न्यूरल सिस्टम है ना जी, आपको है ना, आपको किनारे की तरफ मैंने चले जाते हैं सर, तो उसका नाम क्या होता है सर, पीएनएस। कोई लड़का 10th पर क्या आया रहेगा, वो कह देगा सर ऐसा नहीं हो सकता है सर, अगर ऐसा हुआ ना तो आदमी को न्यूरॉन काटेंगे मर जाएगा। अब कहते थे न्यूरॉन फिर दोबारा नहीं बदल, लेकिन हम उसको समझाएंगे भाई तुमको 10th में कम पढ़ाया गया, 10th में ये नहीं बताया गया कि न्यूरॉन के कुछ हिस्सा फिर से पैदा हो सकते हैं, रीजनरेट हो सकते हैं। वो हिस्सा का नाम क्या है, एक्सॉन। समझ में आ रहा है क्या चाहे, मतलब कोई लड़का ये नहीं कहेगा कि सर यहाँ पे न्यूरॉन ऐसे रखा हुआ है, गलत कह दिया आप, यहाँ पे सिर्फ तार है सर, एक तरह से समझो ना, घर में मीटर लगाए हुआ बाहर में तार है जी, तार काट दिया तो फिर से तार जोड़ दोगे, मीटर उखाड़ के लेगा तो पर देखो 1 महीना चक्कर लग जाएगा जी, ठीक है, 1 महीना से तुमको लाइन नहीं देगा घर में जी, ऐसा चल जाएगा। वैसा टाइप का है यहाँ पे कि सर न्यूरल सिस्टम का सारा मेन पार्ट कहाँ रहता है सर, ब्रेन और स्पाइनल कोड में रहता है सर। सर ठीक से बोलिए तो क्या सोचना चाह रहे हैं हम लोग, हम कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर कोई न्यूरॉन तुमको ऐसा मिल गया जो पूरी तरह से सर आपको ब्रेन में है सर, ये न्यूरॉन है ये पूरी तरह से ब्रेन में ही है सर, है ना, पूरी तरह से स्पाइनल कोड में है सर। ऐसे न्यूरॉन जो पूरी तरह से इंटायरली सर से लेके पांव तक यहाँ बैठा हुआ है। जैसे आप देखो ना पुलिस लाइन में जाओगे ना तो कुछ पुलिस सब है ना हेडक्वार्टर में बैठा रहेगा, वो सब मॉनिटरिंग करता रहेगा कि फलाना जगह बम गिरा है, जाके जल्दी जाओ वहां सर, मतलब जैसे से कहते हैं यानी कि उससे फोन आया है, मतलब क्या ना हेडक्वार्टर से फोन आया है, ठीक है। हेडक्वार्टर मतलब क्या, जहाँ पे बहुत सारा पुलिस देखना कंप्यूटर में बैठ करके पूरा आपको सिस्टम को दरभंगा कंट्रोल करता है, कहीं भी मैसेज नहीं आता है, वैसा टाइप का जी, ठीक है, कस्टमर केयर टाइप का जी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होगा सर, कुछ न्यूरॉन अंदर में बैठा हुआ है, उसको कोई मैसेज पहुंचाएगा, अब वो न्यूरॉन जो बाहर निकल जाते हैं सर,
स्पाइनल कोड से बाहर निकल जाते हैं, ऐसे न्यूरॉन को पीएनएस के नाम से बुलाते हैं सर। जिसका खाली कुछ हिस्सा एक्सन से PNS बाहर निकला रहता है। यस, एक्सॉन से बाहर निकला, यही तो समझाना चाह रहे हैं। एक्सॉन बाहर, पूरा भी बाहर नहीं निकला सर, कुछ हिस्सा तो अंदर में भी है सर, और कुछ हिस्सा बाहर में निकला है, क्योंकि प्योर नहीं है ये, इसलिए इसको हम लोग पीएनएस बोल रहे हैं सर, है ना जी। जो प्योर है, जो अंदर में बैठा हुआ है सर, उस सब का नाम क्या है सर, आपको सीएनएस के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, टाइम लग रहा है समझाने में, कहोगे सर कुछ नहीं गया, तो सिर्फ चीज याद करो, ब्रेन और स्पाइनल कोड को सीएनएस कहते हैं, है ना जी। और इसके अलावा जो भी न्यूरॉन बोलिएगा आप, है ना, तो उस सब न्यूरॉन को क्या मानेंगे हम लोग, है ना जी, पीएनएस मानेंगे। नहीं समझ में आया? तो जैसे आपको कोई टच किया तो यहाँ पे भी न्यूरॉन होगा, पर न्यूरॉन का पूरा पार्ट नहीं होगा। इन्हीं को लड़का समझना, देखो 10th का बच्चे को हम देखते हैं, वो यही पे समझ कि न्यूरॉन यहाँ पर है, न्यूरॉन यहाँ पे नहीं है जी। ठीक है, न्यूरॉन का एक तार है यहाँ पे, अब वो तार ले जाता है पूरा मैसेज, पूरा भरा हुआ है, करोड़ों करोड़ों न्यूरॉन है आपके पास थी, पूरा पूरा अभी लिखे भी थे कि बहुत ज्यादा नंबर होता है जी। ठीक है, लग रहा कम हो, लेकिन ये कम नहीं है, ये ज्यादा है, और ये सब पूरा जाल फैलाया हुआ है। तुम कहोगे सर हमको कोई ऐसा जगह जहाँ पे एहसास नहीं हो, तो ऐसा कोई जगह ही नहीं जो तुम्हारे पास जहाँ पे न्यूरॉन का एहसास नहीं हो। कहीं भी तुम टच करके देख लो पूरे बॉडी को, हर जगह तुमको फील होगा कि कोई टच कर रहा है। इसका मतलब हर जगह न्यूरॉन होगा जी, हर जगह जो न्यूरॉन होगा, वो न्यूरॉन हर जगह का आपको मैसेज को पहुंचाता है और सिखाता है कि गुड टच है या बैड टच है, कैसे रिस्पॉन्स, मच्छर काट रहा है मारना है, बचपन में हमको मम्मी बताई थी मार दो इसको, यानी ये तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। वही जगह पे कोई दोस्त तुमको हाथ मिलाता है, तुम नहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ठीक है, समझा रहा जी, सब सिखाता है आपको इन्वायरमेंट कि कैसे रिस्पॉन्स लिया जाता है। ठीक है, तो बैड टच कर रहा है, आपके प्राइवेट रीजन को ज्यादा टच करता है, तो आप समझ जाते हैं बहुत गंदा इंसान है, इसको मारना है। ठीक है, समझा ना। तो ऐसे टाइप का आपको टच सबको, है ना, फील करवाता है, न्यूरॉन याद कराता है कि बचपन में ऐसा हुआ था आपके साथ, उसको फिर से वैसा रिप्लाई दो जैसा पहले आप किए थे। ठीक है, ये सब स्टोर करता है, ठेठ भाषा समझिए। तो यहाँ मेमोरी स्टोर होता है, और इस मेमोरी को मैसेज पहुंचाता है ये न्यूरॉन। याद आया जी, अभी नहीं कहते कि न्यूरॉन सिस्टम वो होते जो स्टिमुलाई को रिसीव करता है, फिर उसको डिटेक्ट करता है, फिर उसको फिर ट्रांसमिट भी करता है कि कैसे रिस्पॉन्स लेना है। ठीक है, तो दो तरह कर रहा है सर। ठीक है, ये तार क्या आता है सर, पीएनएस है, इसका नाम क्या दिया हम लोगों ने, पीएनएस। अब पीएनएस के जस्ट किडनी से जुड़ा हुआ सर, है ना जी। ये पीएनएस हड्डी के मांस से जुड़ा हुआ, मानो यहाँ पे बोन है, अब बोन के साथ ये हड्डी का मांस है सर, ये मसल्स है। समझ में आ रहा है जिन क्या बोलना चाह रहे हैं, हड्डी से जुड़ा मांस, समझ रहे हैं आप लोग, मतलब कि ये बाइसेप हुआ, ट्राइसेप हुआ, हम कहे पूरे जगह पे पीएनएस फैला हुआ है। तुम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पीएनएस को देने, बच्चा ये बहुत छोटा है सर, पीएनएस का भी बॉस है सर आपको सीएनएस, है ना जी। लेकिन सर पीएनएस सारे बॉडी पार्ट को जोड़ रहा है, मानो यहाँ पे पेनक्रियाज है, तो पेनक्रियाज को भी हम पहले तुम लोग घोषणा कर चुके हैं, कुछ भी होता है ना सर, वो ब्रेन के डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल में होता है। ठीक है, और ब्रेन अपना कंट्रोल करने के लिए न्यूरॉन से जोड़ता है सर। तो कुछ न्यूरॉन जो होता है, कुछ पीएनएस क्या होता है, स्मूथ मसल्स के साथ जुड़ा होता है, इसका नाम क्या पड़ेगा आपको, स्मूथ मसल्स, है ना जी। अब कुछ न्यूरॉन जुड़ा होता है सर आपको स्केलेटल मसल, ये बोन हुआ, बोन के साथ जुड़ा होता है आपको स्केलेटल मसल्स, है ना जी। इसके साथ जुड़ा हुआ जी, ठीक है, इसके साथ, ठीक है जी, पहले पढ़ रहा होगा, है ना जी। तो ये जो जुड़ा हुआ है सर, ठीक है, जो स्केलेटल मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है जी। ठीक है, तो ऐसा आपको न्यूरॉन है जो स्केलेटल मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है सर। ठीक है, तो ऐसे न्यूरॉन्स को हम लोग क्या नाम देते हैं सर आपको, है ना जी, इसके ऐसे न्यूरॉन्स को क्या नाम देते हैं सर हमको, है ना, ऐसा न्यूरॉन जो आपको स्केलेटल मसल हड्डी से जुड़े मांस से जुड़े, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, आपको सोमैटिक न्यूरो सिस्टम के नाम से लाते हैं, सोमैटिक न्यूरो सिस्टम। ये न्यूरो सिस्टम तुम्हारे कंट्रोल में है जी, तुम जब चाहेगा तब कर सकता है ऐसा काम। मतलब जैसे तुम्हारा हाथ उठाने का मन है तो सोमैटिक न्यूरो सिस्टम हाथ उठा रहा होगा, तुम्हारा हाथ उठाने का मन नहीं है तो नहीं उठाओगे। जैसे हम बोल दे किसी लगा उठो, तो लगा हम नहीं उठेंगे चाहे जो हो जाए, इसका मतलब उसके पास कंट्रोल है अपने ब्रेन पे, है ना जी। तो ऐसा न्यूरो सिस्टम जिसको ब्रेन कंट्रोल कर रहा है और आपकी भी राय ले रहा है, आपको फील हो जाता है कि नहीं ब्रेन हमसे पूछा है कि उठाए कि नहीं उठाए, हम बोले हाँ उठा लो तो उठा लिए। तो ऐसा न्यूरो सिस्टम जो ब्रेन कंट्रोल करता है उसको सोमैटिक एनएस कहते हैं। ऐसा न्यूरो सिस्टम जिसको ना सर आपको स्पाइनल, सॉरी ये जो ऐसा न्यूरो सिस्टम जो आपको क्या करता है सर आपको, है ना, किडनी के कंट्रोल में होता है। ठीक है जी, ऐसे न्यूरो सिस्टम को हम लोग क्या नाम देते हैं सर आपको, है ना जी, आपको ये क्या नाम है, इसका नाम हो जाता है ऑटोनोमस न्यूरो सिस्टम, ऑटोनोमस न्यूरो सिस्टम, जिसमें तुम्हारा ब्रेन कभी नहीं तुमसे पूछता कि किडनी से काम लेके नहीं, तुमको किडनी काम कर रहा होगा, पर ये सब न्यूरॉन तुम लोग कहेगा ना कि हमको कहाँ पता चलता है कि न्यूरॉन काम कर रहा है। अभी आप बोले थे कि जो फील होता है उसी को समझना न्यूरॉन है, तो हमको फील तो नहीं हो रहा है कि किडनी काम कर रहा है हमको। ठीक है जी, फिर भी हम कहना चाह रहे हैं कि तुमको फील हो ना हो, हर जगह ब्रेन घुसा हुआ है जी, ब्रेन का न्यूरॉन, यानी ब्रेन मतलब न्यूरॉन सब घुसा हुआ है जी। तो सर आपके पास पीएनएस दो तरह का होता है, एक पीएनएस जो सोमैटिक है और एक पीएनएस जिसका नाम क्या है सर आपको ऑटोनोमस है जी। कल हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, आज गप्पे देने में चले गए। ठीक है जी सर, तो हार्ट पे न्यूरॉन रहता है कि नहीं? क्या बात सर, हार्ट पे जो न्यूरॉन रहता है कि नहीं? हार्ट में? यस सर। हाँ, हार्ट को फास्ट कराने के लिए, स्लो कराने के लिए न्यूरॉन होता है, स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए नहीं होता है। स्टार्ट और स्टॉप अपने आप करता है हार्ट, है ना जी। ये भी थोड़ा सा दिक्कत है, हार्ट को देखिए फास्ट करना हो या स्लो करना हो, इसके लिए ब्रेन ऑर्डर देता है, और ब्रेन ये कहते बंद कर लो भाई, बंद करो, नहीं करेगा बंद, है ना जी। ये इसका अपना है, यही बात में आजादी है इसको।
और यही बहुत जगह है इसलिए हम 99.9% लिखते हैं कभी भी। हम ये बोलते हैं कि ब्रेन है 99.99% पार्ट को कंट्रोल करता है, 0.1% या 0.01% को आपका हार्ट ही है जो ब्रेन का बात नहीं मानता है। वो चलता रहेगा, सब चलता रहेगा जी, ठीक है। हाँ, फास्ट करा लो, स्लो करा लो, पर स्टॉप नहीं करा सकते, ना ही स्टार्ट करा सकते। जो आदमी मर गया, अब ब्रेन में तुम इलेक्ट्रिसिटी देके उसका हार्ट बीट करवा लेगा, नहीं होगा। मतलब नहीं था कि आदमी मरा हुआ है, बड़ा आदमी को इलेक्ट्रिसिटी तो ब्रेन काम करने लगता है। कभी तुम देखना, बड़ा आदमी को करंट लगा दोगे ना तो उसको पूरा शरीर जग जाएगा, आंख सब खोल लेगा, पूरा जगह जैसे ताजा हो गया वो, मतलब जग गया है सब, लेकिन उसका हार्ट ही नहीं काम करता रहेगा, मरा। मतलब जब तक उसके अंदर में पानी रहेगा तब तक वो अपना छटपटाता रहेगा, और छटपटाने से तुमको लगेगा कि वो आदमी जिंदा है, लेकिन एक्चुअली वो जिंदा नहीं है, वो मर चुका है जी, ठीक है। उसका हार्ट बीट स्टार्ट नहीं कर पाता है। अगर ऐसा हो जाता है ना तो आदमी को वापस ला सकता था डॉक्टर, मरे हुए से भी, ठीक है। हार्ट बीट स्टार्ट नहीं हो पाता, दैट्स वाई वो कितनों कोशिश करता नहीं हो पाता जी। हार्ट बीट को स्टार्ट करने के लिए डॉक्टर देखना आयरन चेक करता है, वो आयरन से एक ही बार करता है जी, फिल्म में दिखाता है 2-2-3 बार, लेकिन एक्चुअली में उसको एक ही बार चेक कर सकता है। उससे कहीं हार्ट आ गया तो आ गया, मतलब नहीं तो गया। हाँ बोलो बोलो। सर एड्रिनल ग्लैंड की मीडुला में सिर्फ न्यूरॉन पाया जाता है या फिर मतलब पूरा न्यूरॉन पाया जाता है या फिर उसको याद कीजिए, उसमें था ना पीएनएस जो था ना, पीएनएस है ना जी, पीएनएस। यहाँ से एक पीएनएस था जो कहता था भाई निकालो, एक पीएनएस कहता भाई नहीं निकालो। पीएनएस है, पीएनएस कौन सा पीएनएस याद करो, अभी हम इसको भी पढ़ाएंगे। पीएनएस में 2 तरह का आता है, एक सिंपैथेटिक आता है, एक पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। आएगा आगे कल बोलते हैं। और दिल पे कोई भी ना लीजिएगा, ठीक है। ये सर ऑफलाइन वाले को नहीं, ऑनलाइन वाले को है जी। अभी आप लोग कोई भी किस्त लीजिएगा कि हम बिहारी के बच्चे को देखना चाहते हैं, बहुत सारा बच्चे के पास मोबाइलो नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए हम ऑफलाइन भी पढ़ाएंगे, दिक्कत नहीं है। खाली अपने आप को मजबूत रखिए, काढ़ा वगैरह सब पीते रहिए, है ना, इम्यूनिटी मजबूत कीजिए, तब कोरोना तो क्या सब चीज से जीत जाइएगा, ठीक है। आ सकते हैं ऑनलाइन जिसको आना है, ऑफलाइन जिसको आना है, पर मेरा गाइडलाइन ये कहता है कि अभी हम ऑनलाइन ही पढ़ाएंगे, ठीक है। रहने दीजिए। अरे पूछो रे, तुम्हारा कुछ था माजिद, तुम लोग जाओ। हो गया।